तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बलरामपुर की हैं, जहां एक आलीशान कोठी जमींदोज हो रही है। लेकिन यह सिर्फ एक इमारत नहीं, ये प्रतीक है उस काले साम्राज्य का जिसे खड़ा किया था एक फेरी वाले ने। एक ऐसा शख्स जो कुछ सालों पहले तक सड़कों पर अंगूठी बेचता था और आज 100 करोड़ से भी ज्यादा का मालिक बन बैठा। 100 करोड़ का बाबा। ये कहानी है जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की, जिसके खतरनाक जाल में फंसकर कई हिंदू लड़कियां अपना धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर हुई। आज पर्दाफाश करेंगे धर्मांतरण के इस सबसे घिनौने रैकेट का और दिखाएंगे कि कैसे एक बाबा के चोले में छिपा दरिंदा पकड़ा गया और कैसे उसके पाप की लंका पर चला योगी सरकार का बुलडोजर। कौन है ये छांगुर बाबा? यूपी एटीएस की जांच के मुताबिक इसका असली नाम है जमालुद्दीन। कुछ साल पहले तक ये सड़कों पर नकली नग और अंगूठियां बेचकर गुजारा करता था, लेकिन फिर अचानक से इसकी किस्मत ऐसी पलटी कि 5 से 6 साल के अंदर ही ये आलीशान कोठी, लग्जरी गाड़ियों और कई संस्थाओं का मालिक बन गया। सवाल ये है कि इतना पैसा आया कहां से? जब यूपी एटीएस ने छांगुर बाबा और उसकी संस्थाओं के खातों को चेक किया तो उनके होश उड़ गए। खातों में 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का लेन देन मिला। शक है कि यह पैसा खाड़ी देशों से हवाला के जरिए आता था, जिसका इस्तेमाल भारत में धर्मांतरण का नेटवर्क चलाने के लिए किया जा रहा था। एटीएस ने अब यह मामला ईडी को सौंप दिया है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से इसकी जांच करेगी। छांगुर बाबा का अड्डा था बलरामपुर के मधुपुर गांव में बनी ये आलीशान कोठी, जिस पर अब बुलडोजर चल चुका है। यहीं से वो अपना पूरा नेटवर्क चलाता था। ये नेटवर्क सिर्फ बलरामपुर तक ही नहीं सीमित था, बल्कि आजमगढ़, औरैया, सिद्धार्थनगर समेत पूरे देश में इसकी जड़ें फैली हुई थी। जांच एजेंसियों को इसके 14 मुख्य सहयोगियों की तलाश है, जिनमें कथित पत्रकार से लेकर कई बड़े नाम शामिल हैं। जब बाबा के काले कारनामे उजागर हुए तो प्रशासन की भी नींद उड़ गई। जांच में पता चला कि ये 3 करोड़ की कोठी, जो करीब 3 बीघे सरकारी जमीन पर बनी थी, पूरी तरह से अवैध थी। इसे छांगुर की करीबी नीतू रोहरा उर्फ नसरीन के नाम पर बनाया गया था। प्रशासन ने पहले नोटिस दिया और फिर 3 बुलडोजर लेकर इस अवैध सल्तनत को मिट्टी में मिला दिया। छांगुर बाबा और नीतू तो गिरफ्तार हो ही चुके हैं, लेकिन इस गैंग का सबसे शातिर खिलाड़ी मोहम्मद अहमद खान अभी भी फरार है। बताया जा रहा है कि यही शख्स छांगुर का सारा फाइनेंशियल कारोबार संभालता था और आतंकी गतिविधियों में भी शामिल रहा है। यूपी एटीएस और सुरक्षा एजेंसियां दिन रात इसकी तलाश में जुटी हैं। छांगुर बाबा की गिरफ्तारी और उसके अवैध साम्राज्य का ध्वस्त होना एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी चेतावनी भी देती है। ये बताती है कि कैसे पैसों का लालच देकर धर्म का चोला ओढ़कर कुछ लोग देश की अखंडता और सामाजिक सौहार्द को तोड़ने की घिनौनी साजिश रच रहे हैं। ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि एक खतरनाक विचारधारा की कहानी है। ज़रूरत है हमें और आपको सावधान रहने की। अपने आसपास देखिए, अगर कोई शख्स आपको धर्म या देश के खिलाफ भड़काने की कोशिश करे या किसी भी तरह का लालच देकर आपको बरगलाए तो चुप मत बैठिए। तुरंत पुलिस को सूचित करें। आपकी एक छोटी सी जागरूकता देश को एक बड़े खतरे से बचा सकती है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल जी भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।